राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन इस बार किसान राहत नहीं बल्कि दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी और कटी फसल को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी ओर जो अनाज किसान उम्मीद के साथ मंडी लेकर पहुंचे वो भीगता हुआ नजर आ रहा है। फसल उठान में देरी हो रही है, बारिश के चलते अनाज भीग रहा है। नए नियमों के चलते आड़ती भी असहज हैं, जिसके चलते कई जगहों पर हड़ताल तक देखने को मिली है। विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार को घेर रहा है। मंडियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। कई किसानों ने व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। किसानों का कहना है कि फसल उठान में देरी से परेशानी हो रही है। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों को दिक्कत ही दिक्कत है। किसानों को सस्ती फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नए नियम से किसान परेशान हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों पर प्रकृति की मार पड़ रही है। फसल लेकर किसान मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। नए नियमों में किसानों की आंखों में आंसू हैं। मंडियों में अनाज खुला पड़ा भीग रहा है। विपक्ष नुकसान का जल्द से जल्द आकलन कराकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहा है। वहीं सीएम सैनी ने फसल खरीद पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, उनके पास काम नहीं है। बायोमेट्रिक को लेकर दुष्प्रचार किया गया। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम एक एक दाना खरीदने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। उससे पहले कुछ सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखते हैं। सवाल इस वक्त ये है कि मंडियों में अनाज भीग रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? फसल खराबी पर सियासत बेहिसाब क्यों है? सवाल ये भी आज है कि आड़ती परेशान क्यों है और उसका समाधान है क्या? समाधान क्या है जो सरकार करने वाली है कि आड़ती परेशान है? क्योंकि लगातार तमाम जो नए नए नियम है उससे खास तौर से परेशानियां सामने आ रही है। क्योंकि प्रदेश के अंदर विपक्षी साथियों के द्वारा बहुत भयंकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि फ्री है, काम नहीं है। नहीं, चलो सार्थक सुझाव दें। पिछले दिनों धान की फसल के अंदर काफी खामियां हमारे सामने आई। उन खामियों का आवाज को हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी उस बात को उठाया था। उन्होंने सुझाव भी दिए थे। अब भी हम उनके सुझाव ले रहे हैं, हम उनसे सुझाव मांगते रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिए थे कि आप ऐसे कर लीजिए भी, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमने उनको सुझाव को मानते हुए जो उन्होंने कहा था इसके अंदर कुछ सुधार किए हैं। क्योंकि खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हमने कुछ उसमें सुधार किए हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और देखा भी है पिछले दिनों जब उसकी जांच चली, कई अधिकारी भी चपेट में आए हैं, उसके साथ कोई सेल्लरवाला भी आया है। मैं सभी किसान भाइयों से यह आग्रह भी करूंगा कि इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। सरकार एक एक दाने को खरीदने के लिए कटिबद्ध है और जो ही जे फार्म कटता है उसके 48 घंटे के बाद पेमेंट चली जाती है। परंतु हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो इस प्रकार का, क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता, पीछे गड़बड़ होगी थी थोड़ी सी ज्यादा, उसको फिर बोलते हैं। जब गड़बड़ को रोकने का काम करते हैं तो फिर दूसरी तरफ बोलते हैं। हाँ, अगर गड़बड़ रोक ली, सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई गड़बड़ ना हो। और हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। मैं अधिकारियों को भी लगातार इस बात के लिए बोलता हूं कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। देखिए, हम जवाबदेही हैं किसी न किसी के प्रति, हर व्यक्ति जवाबदेही है। हम ट्रांसपेरेंसी से और बिना तकलीफ के किसानों को उसके अनाज को व्यवस्थित तरीके से लेने का काम करें। आड़तियों से भी मैं अपील करता हूं
कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक मंशा मत रखिए। ये किसान का मामला है। हम किसान की फसल को, उनके सम्मान को, सहज सम्मान की, उसका सम्मान हो, उनके सम्मान में कमी ना हो, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और तभी हमने ये इस प्रकार का, क्योंकि जब गड़बड़े काफी हुई, मेरा किसान भी समझ रहा है इस बात को, मेरा किसान भी समझ रहा है। हमको दिक्कत है जो इन्होंने ड्रॉप किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर गेट पास जाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, ना बाहर जाना है, ना टाइम पर पेमेंट आती है। तो ये बात जो है ना, हर कदम सरकार का फैसला वो है जो किसान को मजबूर कर दिया जाए सस्ते में बेचने। बाहर मंडी से बाहर बेच जाओ, मंडी में आएगा तो उसको पता नहीं, काम ही नहीं बनेगा उसका। तो इस बात का हम करें। मैं और भी मंडियों में जाऊँगा, तो मतलब कल शनि परसों जाऊँगा वहाँ नारायणगढ़, चिडौरा, बराड़ा और अम्बाला। 10 तारीख को जाऊँगा कुरुक्षेत्र, करनाल, और वहाँ से मैं आह्वान दूंगा सरकार को, जो किसान को परेशानी का बना रखा है। एमएसपी ना देने का बहाना है। एमएसपी 8 लाख कम हो रहा है आपके, क्यों? एमएसपी दे दो। किसान का कोई एमएसपी कोई इनकी मेहरबानी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। काम बायोमेट्रिक है, ट्रैक्टर का नंबर लाओ। हर आदमी के पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है क्या? बैलगाड़ी में आएगा वो कैसे आएगा? कोई बोरी से लाएगा तो कैसे आएगा? औरतें लाएंगी, औरतें लाएंगी, औरतें का बायोमेट्रिक लगेगा। मेरा फसल मेरा बस, तो लड़कियों के नाम भी है, औरतों के नाम भी ज़मीन है, तो उनका बायोमेट्रिक आएगा। बस हर फैसला ये है किसान को परेशान करने का, उनको टकाने का। एक मुहिम चलाई है कि किसान के दुख के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का साथी, नेता उनके साथ खड़ा है। आज प्रकृति की मार पड़ रही है, बेमौसमी वर्षा से किसान जहां अपनी फसल लेके मंडियों में चक्कर लगा रहा है, वही सरकार के तुगलकी जो फरमान है उसकी वजह से किसान की आंखों में आंसू है। जहां हरियाणा सरकार अपने आप पे गर्व करती थी कि हम एमएसपी पे हर माल खरीदने के तैयार है, खरीदते हरियाणा के अंदर, आपके सामने किस तरह किसान परेशान है। उसका सामान, उसकी फसल खुले रूप से मंडी में पड़ी है, ऊपर वर्षा हो रही है। सरकारी अधिकारी जो खरीदने के लिए आए हुए हैं वो नमी का बहाना लगाते हैं। गेट पास करने में दिक्कत है, पोर्टल बंद है, और उसकी वजह से किसान परेशान है। बेमौसमी बारिश से, कहीं ओले से फसल को जो नुकसान हो गया, सही मायने में गरीब आदमी, किसान व्यक्ति उसकी मांग कर रहा है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। ऊपर से प्रकृति की मार है, नीचे सरकार की मार है। तो चलिए, आपने तमाम नेताओं को सुना। शुरुआत करते हैं चर्चा की और खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, रामराजी शर्मा है। रामराज जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बहुत स्वागत है आपका कृष्ण जी। विजेंद्र रेड्डू जी हैं, प्रवक्ता इनेलो हैं, बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी। साथ ही हर्ष गिरधर जी हैं, बहुत स्वागत है। आप हैं अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक। शुरुआत मैं करूंगी हर्ष जी आप ही के साथ, और आज आपकी सबसे पहले बात आनी इसलिए भी जरूरी है, तमाम जो लाखों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं वाकई में कि क्या वाकई में दिक्कतें हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है क्या उनमें दम है, और जो सरकार ने दावे किए हैं क्या वो दावे ठीक हैं? आप क्या बता पाएंगे? क्या आढ़ती परेशान है? क्या जो सरकार ने नए नियम लाए हैं क्या वो नए नियम बेहतर हैं? ट्रांसपेरेंसी है? हर्ष जी देखिए, ऐसा है, कुछ सिस्टम में भी दिक्कतें रहती हैं। जो नया सिस्टम बनाया गया, अभी सभी लोगों को नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। थोड़ा सा वक्त लगता है उसको 2-4 दिन में, क्योंकि अब देखिए पिछले 6-7 दिनों में 6.5 लाख क्विंटल जो गेहूं है वो आ चुका है मंडियों में, और उसमें सिर्फ 1,16,000 क्विंटल की खरीद हुई है, जो सिर्फ 18% बनता है। ये भी मंडियों में भीड़ का आलम बनेगा। इससे हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए, जिससे मंडियों में भीड़ ना बढ़े और व्यवस्था का आलम बना रहे। लेकिन सरकार, मुझे नहीं पता क्यों ये इतनी लेट खरीद क्यों हो रही है कि आज सिर्फ 18% पे खड़े हैं हम, और मंडियों में 5 लाख क्विंटल बकाया है गेहूं जो हमारे यहाँ पर है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे परचेज सेंटर भी हैं वो भी साइलों से जोड़ दिए गए हैं।
हम ये चाहते हैं कि जहां मंडियों में व्यवस्था है, शेड है, फड है, पक्के फड बने हुए हैं, उनको मंडियों से, उनको साइलों से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मेरा कहना है। यानी एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो नए नियम हैं, आपकी बातों का सार ये माने कि जो नए नियम है वो तुरंत लागू हुए हैं, इससे समझ में लोग नहीं, सब लोग जो किसान है खासतौर से वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये माने कि ट्रेनिंग देनी चाहिए थी इसको लेकर, पहले से कुछ वक्त मिलना चाहिए था। हर्ष जी। जी, मेरा ये कहना है कि वक्त नहीं, थोड़ा सा ट्रेनिंग पर्पस जो है, जो लोगों को अवेयरनेस कम है इसके बारे में, उसके बारे में सूचना जो है सरकार के माध्यम से जानी चाहिए थी। और साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि जो हमारे यहाँ मंडियों में ठेकेदार व्यवस्था भी है, उसको भी हर मंडी वाइज होना चाहिए कि हर मंडी में अलग ठेकेदार हो, जिससे मंडियों में भीड़ भाड़ की समस्या ना हो और साथ के साथ माल का उठान जारी रहे। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। राम राजेश शर्मा जी, आपने सुना हर्ष गिरधर जी को। देखिए, सरकार की मंशा हमेशा से साफ रही है कि ट्रांसपेरेंसी हम लेकर आए ताकि जो करप्शन है वो ना पनपे, और सरकार जो है वो किसानों के साथ खड़ी नजर आई है, और तमाम जो इसको लेकर ऐलान है वो भी सरकार ने वक्त वक्त पर किए भी हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड पर कुछ परेशानी है, टेक्निकल इशू हो सकते हैं, बायोमेट्रिक को लेकर तमाम परेशानी आ सकती है, इसमें आप क्या सोच रहे हैं? ये जो अब सरकार नए नियम लेकर आई है, हालांकि सिरसा में भी इसका विरोध जरूर हो रहा है, कई किसान इसके खिलाफ भी हैं, अब सरकार क्या कहेगी इसको लेकर? देखो साक्षी जी, सबसे पहले मैं आपको, हमारे और अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं को, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। फिर मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुनाया, उन्होंने भी यही कहा, भाई पारदर्शी सरकार है हमारी, और जो नियमों में बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है, ये कई जगह सरसों की खरीद में, बाजरे की खरीद में और धान की खरीद में जो गड़बड़ी पाई गई, वहां उसको सुधारीकरण के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ये नियमों में बदलाव किया गया है। ये किसान के हित में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी कहते हैं कि भाई मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खुद भी किसानी करी है, किसान की पीड़ा को मैं बेहतर समझ सकता हूं, और एक एक दाना मैं किसान भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपनी फसल एमएसपी से नीचे ना बेचें। ये आपकी अपनी सरकार है, एक एक दाना आपकी फसल का हम खरीदेंगे, ये हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। एमएसपी से नीचे अपनी फसल ना बेचें, किसी की बेकाई में ना आए, और ये आपकी अपनी सरकार है। और जहां तक उनकी भुगतान की बात है, उनकी उपज की जो बिक्री होगी 48 से 72 घंटे में उसका पैसा किसान के खाते में चला जाता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान की सुविधा के लिए 416 हमने केंद्र खोले हैं। 416 जो बिक्री केंद्र हैं उन पर हम खरीद रहे हैं, ये किसान की सुविधा के लिए है। और लगभग 72 लाख मीट्रिक टन हमारा लक्ष्य है ये गेहूं की खरीद करने का। और 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी है। सरसों की खरीद जहां तक है वो 28 मार्च से शुरू कर दी गई है, और ये रेट से ज्यादा बिक्री है। इसका रेट है 6200 और ये इससे ऊपर बिक्री है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो रहा है। एमएसपी से ऊपर उनकी उपज लेकिन बेची जा रही है। शर्मा जी, जो कहीं कहीं पर नए नियमों को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार क्या सोच रही है उस पर अब? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जुलाना में आड़तियों से मिले थे और किसानों से मिले थे। उनकी एक एक बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था। और ये आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वही थे भाई साहब, ये रोहतक से हैं, जुलाने का मैं रहने वाला हूं। और उनकी हर बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था। और ये और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, कोई खामी रहेगी उसको दूर करने के लिए, ये किसान के हित में ये नियमों में संशोधन किया गया है। ये किसानों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान हैं और किसान के बेटे भी, उन्होंने किसानी करी भी है। उन्होंने खेत में पानी भी लगाया, कसी दे के धान लगाया भी है उन्होंने, और धान काटा भी है। उनसे बेहतर किसान की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता है। और इसमें
मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो किसी की बेकाई में ना आए और एमएसपी से नीचे अपनी फसल ना बेचें। और जहां तक नमी का सवाल है, 12% नमी पे हमारी सरकार अभी फसल खरीद रही है और हमारा प्रयास है कि और ज्यादा 15 या 18 तक भी हम कोशिश कर रहे हैं। यदि संभव हो गया, हमने परमिशन मिल गई, उस पर भी हम कोशिश करेंगे। कहीं जगह ऐसी भी हमारे को सूचना मिली है कि फसल 15% तक या 18% नमी वाली आ रही है, तो उसका भी समाधान हम निकाल रहे हैं। और ये आपकी अपनी सरकार है, ये किसानों की सरकार है और किसानों के मजदूरों से और छत्ती बिरादरी के सभी वर्गों के आशीर्वाद से लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और छत्ती बिरादरी के आशीर्वाद से, सभी वर्गों के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। ठीक है और रामराजी जिस शर्मा तरह जी, से लेकिन माननीय नमी एक बड़ा मुख्यमंत्री मुद्दा है क्योंकि नमी के चलते कई जगहों पर फसलें इस वक्त अटकी पड़ी हैं। इस पर मैं आऊंगी, आपसे सवाल लूंगी, लेकिन कृष्ण कई शर्मा लोग बस्ताना गुमराह जी। कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। ये उनके फायदे में ये बदलाव किया गया, किसान का फायदा है इसमें, नुकसान नहीं है। कई जगह पिछली बार जैसे गड़बड़ी मिली थी, वो बढ़ाने को बाहर लेकर का हवा बोलूंगी। कहाँ गया, तो उसको दूर करने के लिए ये जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। जी चलिए जी, ठीक है, साक्षी आती जी। हूँ आपके पास। लेकिन कृष्ण शर्मा जी, आपने सुना रामराजी शर्मा जी को, और भूपेंद्र हुड्डा ये बात बोल रहे हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं, बायोमेट्रिक से परेशानी हो रही है, किसान जो है उनको गेट पास बनवाना पड़ा, तमाम तरह की परेशानी गिनवाई उन्होंने। लेकिन आपने सुना रामराजी शर्मा को और खुद मुख्यमंत्री को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने किसानों के हित में किया है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्रिएट हो सके, करप्शन ना पनप सके। क्या कहेंगे आप? मैडम जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को मेरी तरफ से राम राम जी। देखिए, जो इस समय कुदरत की जो कहर हमारे किसानों को पड़ा है, इसका सिस्टम का आगे तो सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब सरकारी सिस्टम जो हर साल फेल हो जाता है और ये बड़े बड़ी बात करने वाले लोग और डबल इंजन की बात करने वाले लोग, और जब ये हमारा किसान मंडियों में गेहूं लेके जाता है, वहाँ पहले तो उनकी लाइनें लगा दी जाती है, फिर बायोमेट्रिक के उनको वापस लौटना पड़ता है। कई किसान वापस लौटे ट्रैलियों लेके अपनी। तो अगर इनका इरादा सही है, किसान का एक एक दाना खरीदने का इनका मन है, तो ये लाइनें क्यों लगवाते हैं? ये बायोमेट्रिक क्या है? अगर हुड्डा साहब ने कहा कि लेडीज औरतों के नाम भी है खेती जमीन, वो कैसे अपना बायोमेट्रिक देने आएगी यहाँ पे? ये सारी बातें जो है किसानों को परेशान करने वाली है मैडम जी। और वारदाना नहीं है, तरपाले नहीं है, कई लाखों क्विंटल हमारी गेहूं भीग गई है, ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे किसानों की। ये हर साल की समस्या है। ये बहाना बना लेते हैं अब की बार हम सिस्टम करेंगे, ये प्रयोगशाला सरकार बन गई है, ये किसानों को प्रयोग करती है, सरकारों में प्रयोग करती है, आम जनता पे प्रयोग करती है। और इनके सभी प्रयोग आज तक कोई ऐसा प्रयोग मैडम जी आप बता दीजिए मेरे से, इनसे पूछ के, भाई वो आपका पास हुआ? कोई पास नहीं हुआ। लेकिन मैडम जी क्या मेरी आवाज आ रही है मैडम जी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो किसानों को इतनी मार पड़ी है, सरकार इनका सबसे पहले तो लोन, इनका जो लोन है उसका ब्याज माफ करे सभी किसानों का, अविलंब घोषणा करे, क्योंकि इतनी मार पड़ चुकी है किसानों पे कि वो आत्महत्या ही ना कर ले। क्योंकि कर्ज लगा के उन्होंने की थी 50,000 55,000 एकड़ के हिसाब से किसान को 25 एकड़ के हिसाब से इन्होंने देना चाहिए। मैडम जी, ये बात करके ना तो कोई शेड है, ना कोई स्टोरेज है इनके पास, ट्रांसपोर्ट का इनको ढुलाई के लिए भी इनकी ढुलाई नहीं हो पा रही। अभी तो फसल आई कितनी है मंडियों में, और इनकी पोल खुल गई मैडम जी 2 दिन की बारिश में, इनकी आंखें मतलब खुली रह गई। ये असंवेदनशील सरकार है, इन पर इनको कोई किसी की मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसानों के बारे में ये तो बिल्कुल असंवेदनशील है। 750 किसान की बलि लेने वाली सरकार किसानों के हक की बात करे, हमें अच्छा नहीं लगता। और ये हमारे भाई प्रवक्ता जो खुल के नायब शायरी की प्रशंसा करते हैं, यशस्वी देव तुल्य जनता कहते हैं, अरे देव तुल्य जनता अगर है आपकी
तो 50-55 हजार प्रति एकड़ की घोषणा अविलंब कर दिया जाए ताकि किसानों को चिंता अरे ना हो। मेरे भाई कृष्ण शर्मा जी, आपके टाइम में 1 रुपया 2 रुपया का मुआवजा आता था, 1 या 2 आ रही रुपए हूँ का। रामराजी शर्मा जी, आ रही हूँ मैं आपको आपके चेक पास। की फोटोकॉपी चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। अरे एक तो पंडित जी, हम एक समाज एक कर 2 रहे रुपए बीच के में ना चेक बोले। आते थे प्राकृतिक आपदा में। भाई तो आपको सुना चाहिए मेरी तो मैं बात ना, पंडित फोटोकॉपी जी, दे दूंगा आपको। बीच में नहीं बोलना कर। रामराजी बिल्कुल शर्मा बोलना जी, बीच मैं में। आ रही हूँ आपके पास, प्लीज अपने अपने समय में आपकी बोलिए बात का प्लीज। जवाब दे रहा हूँ, आपकी झूठ कैसे तेरा- मान लूंगा मैं? तेरा और डॉक्टर बीमारी है, नायब सिंह अपने सैनी बारे तो में आपको बोलिए। सपने में दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी को। रामराजी जी तम- देखिए, थारी आदत है। आप बीच में तुम बोलेंगे गाय तो का आपकी प्रस्ताव आवाज पढ़ते साफ हो। नहीं आएगी। एक बार कृष्ण जी अपनी कोई- बात पूरी कर ले, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसका ज्यादा है तो अपनी सरकार से घोषणा करवाइए। मैडम जी, हमें सरकार के खिलाफ नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, किसान खेती अपनी फसल लेके, सोना लेके मंडी में आया और उसकी लाइन लगा के बायोमेट्रिक के कारण उसे गेहूं भी वापस लेनी पड़ी। और किसी भी मंडी में जाके देखिए, है। हमारे विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे सभी विधायक, सभी सांसदों की हमें ड्यूटी लगाई है। ये प्रत्येक मंडी में जाके किसानों की समस्या सुन के और सरकार की आंख खोलने का काम करे। लेकिन सरकार इतनी बेशरम है ये सरकार। ठीक है, कुल 700 मिलाकर आप ये किसानों की कह रहे हैं कि सरकार ने जो बलि ये देने प्रयोग वाली- किया, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए था, प्रयोग ठीक नहीं है। ठीक है। मैडम जी, क्यों ये ऐसे प्रयोग करते हैं? बेशर्मी। ये तो असम का मुख्यमंत्री ने क्या शब्द बोलिए, क्या वो बोलने लायक था? कृष्ण शर्मा जी, बोलिए। मुद्दे पर बात करते हैं, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के भी तमाम नेताओं ने मंडियों का दौरा किया है, व्यवस्थाओं को देखा है वहां पर। क्या पाया आपने? क्या स्मूथली वहां पर काम हो रहा है? मंडियों में क्या खरीद चल रही है? आप क्या बोलेंगे? साक्षी जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। अभी आपने मुख्यमंत्री सर को सुनवाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने हर किसानी के दुख दर्द को और काम को समझा है, देखा है, तकलीफों को मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शायद मुख्यमंत्री जी महोदय को मुख्यमंत्री का चश्मा लगने के बाद किसान की दुख तकलीफ को वो भूल चुके हैं। वो नहीं समझते कि किसान को क्या क्या समस्याएं आती हैं और जो पुरानी उनकी हकीकत रही होगी शुरुआती, वो सारी की सारी भूल के मुख्यमंत्री बनते ही कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ा कि वो सारी समस्याओं को भूल गए हैं। ये कह रहे कि हमने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने गड़बड़ को रोक ली, इसलिए विपक्ष को इस बात का दर्द है कि हमने गड़बड़ झाले को रोक दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो अनर्गल बातें करते रहते हैं। पहली बात तो मैं गड़बड़ रोकने से ही शुरू करता हूं साक्षी जी। देखिए, जब 5,000 करोड़ का धान का घोटाला हुआ, सरकार ने उसकी वेरिफिकेशन करवाई, उसकी जांच पड़ताल करवाई, तो पाया गया कि मिलरों ने, डीलरों ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। उसी से शिक्षा लेकर के, उसी को उदाहरण लेते हुए इन्होंने आगे सख्ती करने का काम किया है। ये खुद मुख्यमंत्री जी ने अभी आपके चैनल के ऊपर कहने का काम किया। अभी गलती की मिलर ने, डीलर ने और अधिकारियों ने, और एक्शन लिया गया किसान के ऊपर। क्या वहां पर कोई किसान पकड़ा गया था जिसने गलत धान को बेचने का काम किया हो, या कोई ट्रैक्टर पकड़ा गया था जो गलत धान लेकर के मंडी में पहुंचा हो? अधिकारी पकड़े गए और मिलर और डीलर पकड़े गए, लेकिन सरकार ने एक्शन किसके ऊपर लिया? किसान के ऊपर लिया। उसको शिकंजे में कसने का काम किया और चोरों को खुला छोड़ने का काम किया। बॉर्डरों को कहीं रुकावट नहीं बनाई गई, बॉर्डरों को कहीं सील नहीं किया गया, बॉर्डरों के ऊपर कोई चेकिंग नहीं की जा रही। केवल मंडियों में जहां किसान जाता है वहां पर चेकिंग के नियम लेकर के आए। जहां बाहर से सामान आता है, बाहर से गेहूं आती है, वहां खुला छोड़ दिएगा। यानी चोर खुला आसमान में घूमे, चोर मजे करे और किसान को सजा दी जा रही है। अब देखिए, इनके कानून की जो बात करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले दिन से इस मुद्दे को उठाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की 416 मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र अभय सिंह चौटाला के निर्देशानुसार खोले गए और अब अभय सिंह चौटाला ने भी मंडियों में जाने का प्रोग्राम अपना दे दिया है। अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, रामपाल माजरा जी के हमारे सभी मंडियों में जाने के प्रोग्राम बन चुके हैं, क्योंकि 1 तारीख को परचेज शुरू हुई थी, आज 8 तारीख हो गई है और इनेलो पार्टी ने देख लिया कि समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। हालांकि कुछ समस्याओं का समाधान इनेलो पार्टी करवाने में कामयाब भी रही। जैसे इन्होंने टाइम बाउंड एंट्री की थी, 6 से 8 बजे तक ही एंट्री होगी ट्रेलियों की,
उसको हमने वापस करवाने का काम किया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा इन्होंने पोर्टल बंद कर रखा था, उसको इनेलो के दबाव में आकर के सरकार ने खोलने का काम किया। और अब जो ये ट्रैक्टर नंबर प्लेट वाला एक बड़ा मुद्दा बचा हुआ है, उसके लिए भी हम मंडियों में जाएंगे और इसको भी हम कानून को हटवाने का काम करने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? हम भी चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की मंडियों में बाहर का गेहूं ना बिके। हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान की फसल को एमएसपी मूल्य मिले, समय पर खरीद हो, समय पर उठान हो, समय पर पेमेंट मिले। लेकिन सरकार ऐसी गलत नीतियां लेकर के आ गई है जिससे किसान जो खून के आंसू रो रहा है। एक बार विजय ये जी कहते नीतियों हैं के कि बारे में ट्रैक्टर ट्रॉली बताइए कि की जो नंबर नीति प्लेट सरकार का लाई है, जो नए नियम सरकार लाई है, उनसे क्या दुष्प्रचार हो रहा है? हाँ, उससे ये दुष्प्रचार हो रहा है। साक्षी जी देखिए, जो नंबर प्लेट है, आपने देखा होगा एक बुजुर्ग हांसी मंडी में एक बुजुर्ग किसान की फोटो वायरल काफी हो रखी है आजकल। उन्होंने जो कहा कि सत्यापन बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के लिए वो बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। बहुत सारे किसानों के ट्रैक्टर जो है महिलाओं के नाम है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके नाम ट्रैक्टर था, वो आज दुनिया में नहीं रही, चल बसे। बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जो खरीद रखे हैं बाहर से, लेकिन रजिस्ट्रेशन पीछे वाले मालिक के नाम ही है, उसके नाम नहीं हुआ है। तो ये बड़ी समस्या है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल भी एक असंभव सी बात है। और अब कभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है, 2-2 घंटे तक सर्वर नहीं चलता, ऑनलाइन फेयर सिस्टम हो जाता है, मशीनें खराब हो रही है, किसानों को 2-2 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। 200 300 ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, जिससे साफ बात उभर करके सामने आ गई कि इनका ये सिस्टम पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। और साक्षी जी, ये कामयाब होने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि सरकार ने जिसको रोकना चाहिए था उसको खुला छोड़ दिया, और जिसको खुला छोड़ना चाहिए था उसके ऊपर शिकंजा कसने का काम ये सरकार कर रही है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमने गड़बड़ रोक ली। कैसे रोक ली गड़बड़? अगर किसान को परेशान करके अभी हांसी में किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया कि हम सीधे किसान की एंट्री करवाएंगे, ट्रैक्टर सीधा जाएगा, कोई हम उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। और भी बहुत सारी मंडियों में ये ऐलान कर दिया किसानों ने कि या तो 11 तारीख तक के इन कानूनों को वापस ले लो, नहीं तो हम हाईवे जाम करने का काम करेंगे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि किसानों को समस्या ही नहीं आ रही थी तो फिर किसान आंदोलन की ओर अपना रुख क्यों कर रहा है? क्या इनके पास इसका कोई जवाब है? नहीं है। केवल मात्र भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। सबके सामने है किस प्रकार से किसान परेशान है, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, वेरिफिकेशन हो नहीं रही है, फसल बिक नहीं रही है, उठान हो नहीं रहा है। अभी आपके आढ़ती एसोसिएशन के स्टेट कन्वीनर ने आपके सामने आंकड़ा रखा, अब तक 5 लाख क्विंटल फसल मंडियों में पड़ी है, केवल मात्र 18% की खरीद हुई है। आगे आने वाले दिनों में और आवक बढ़ेगी, तो कैसे कंट्रोल करेंगे ये? साथ की साथ खरीद क्यों नहीं की जा रही है? इतनी भारी मात्रा में 82% फसल आज मंडियों में पड़ी हुई है, उसकी खरीद नहीं हो रही है। और मंडियों में जो ना आढ़ती चिल्ला चिल्ला करके रुक के मार रहे हैं कि हमारे पास बारदाना नहीं है, बारदाना भेज दीजिए, और फिर भी कहते हैं कि रामराज है। ये कैसा रामराज है भाई? आढ़ती चिल्ला रहा है, किसान चिल्ला रहा है, धरने की तरफ बढ़ रहा है और कोई उनको सुविधा नहीं मिल रही है, फिर भी कह रहे हैं कि रामराज है। किसान की एक फसल का एक दाना दाना खरीदा जाएगा, किसान को तंग नहीं होने दिया जाएगा। कितने आत्मविश्वास के साथ ये लोग बोल लेते हैं, इनका तो भगवान ही भरोसे है। ये इतनी अनियमितता होने के बावजूद भी जिस प्रकार से ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये किसान के जले पर नमक छिड़कने का काम और ऊपर से कर रहे हैं। इनको तो हाथ जोड़ करके किसान से माफी मांग लेनी चाहिए कि भाई हमने कोशिश की थी लेकिन हम सफल नहीं हुए, और हमने कोशिश की थी ऐसे कानून ला करके भारी फसल को रोकने के लिए ताकि बाहर की फसल मंडियों में ना बिके, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा परेशान इसके लिए हुए हो, इसलिए सरकार आपसे माफी मांगती है। इनको तो इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऊपर से कहते हैं कि कोई किसान परेशान नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई परेशानी हर्ष जी के पास जाऊं उससे पहले राम राजेश शर्मा जी एक बार जवाब दे दीजिए आप विजेंद्र जी की बात का और कृष्ण जी की बात का। देखो, इन्होंने तो ट्रैक्टर वाली बात कही है कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ट्रैक्टर का ये नहीं है। अरे मेरे भाई, नंबर तो होगा ट्रैक्टर का। हमारी सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि हाथ से चौक से उसका नंबर लिख लो, कागज पर लिख कर नंबर चिपका दो, उस पर नंबर अंकित होना चाहिए, ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
हर व्हीकल का नंबर होना चाहिए। भगवान ना करे, भगवान ऐसा ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो नंबर तो होना चाहिए मेरे भाई। दूसरा, इन्होंने एक बुजुर्ग किसान का नाम बताया। हमारी सरकार ने ये आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, 3 ऑथराइज पर्सन उसकी तरफ से, ऑथराइज पर्सन 3। बुजुर्ग को आने की जरूरत ही नहीं है, उसका ऑथराइज पर्सन आए और वो अपने अंगूठे का निशान लगाए और वो एंट्री करवाए अपनी फसल की। किसने मना किया है? ये सरासर गलत है। ये इनकी मंशा साफ नहीं है। ये बुजुर्ग किसान के बहाने ये हमारे भोले भाले किसानों को, उनको भावुक करके, उनको क्या नाम है, उनको भड़काना चाह रहे हैं। किसान इनकी भड़काई में आने वाला नहीं है। आज हरियाणा का किसान जाग चुका है। उनको पता है कि उनका बेटा, उनका भाई डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी, जो किसान का बेटा है, किसान का भाई है, उसने खुद भी किसानी करी है, वो हरियाणा का प्रधान सेवक है। ये किसान भली भांति जानता है, किसान इनकी बहकाई मारने वाला नहीं है। लेकिन राम राजे जी, अगर जो टेक्निकल किसान चीज है वो तो विपक्ष दिक्कत ही परेशान दे है। रही है ना, सर्वर ठप होना। दिक्कत विपक्ष को है, मैं बताना लग रहा हूं आपको। हाँ। विपक्ष को दिक्कत है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान खुशहाल है हरियाणा का, क्योंकि 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहा है हमारा प्रदेश, और 48 से 72 घंटे में उनकी फसल बिक्री का जो पैसा है उनके खाते में चला जाता है। और दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से किसान के बच्चों को मेरिट का आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपड़ासी नहीं लगाता। अब किसानों की का बात बेटा, कर मजदूर का भाई, बेटा, कहाँ गरीब चलिएगा का अभी? बेटा, आ रहे हैं कृष्ण जी आपके पास, बिना आ रहे हैं। खर्ची, बिना पर्ची गए, और तो बिना मैडम जिसको कहिए, उसके क्या नाम है, लाइन पर खर्ची है, पर्ची गए। कृष्ण जी आ रहे हैं, ये आपके बात पास। तो करो। एक बार बात क्लास अपनी 1 रख अफसर लें। लग रहा है, ये हमारी सरकार मैं लगा जी रही एक है, बार बीच डॉक्टर में- नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। मैं कृष्ण भाई की बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने, अरे मेरे भाई, छाल तो बोल रहे, छाल नहीं क्या बोला, जिसमें 70 छेद है। थारी सरकार में 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे। कृष्ण आपको चाहिए तो चेक की एक बार- फोटोकॉपी में दिखा दूंगा। और किसान को डरा धमका, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, सेक्शन 4 चेक आप नोटिस भेज देते थे, किसान को डराते धमकाते थे, सस्ते भाव में जमीन हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे, या उसमें कॉलोनी काट देते थे। ये आपकी सरकार। आप बताइए ना, आपके टाइम में फसलों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? आप बताइए। आपके टाइम में मुआवजा राशि क्या थी, बताइए आप। 1 रुपया, 2 रुपया उसके चेक आते थे। आज 15-15 हजार रुपए मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है। ये किसानों की सरकार है। और जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई थी, हमारे पानी चढ़ा था, फ्लड आई थी, राहुल गांधी कहां था? राहुल गांधी विदेश में मौज ले रहा था, और हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में थे, बाढ़ राहत कार्यों में लीन थे, किसानों के बीच में थे। और बताइए आप, राहुल गांधी के बताना, उस टाइम में राहुल गांधी विदेश में क्यों गया था? उसने किसानों के बीच में रहना चाहिए था। और जब पंजाब में भी प्राकृतिक आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पे हमारा सारा हरियाणा छोटा जवाब, राहत सामग्री लेके पंजाब पे टूट पड़ा था। पंजाब की मदद आर्य करी राम- थी, कोई दवाइयां आर्य राम लेके जा राज रहा जी। था, कोई राहत सामग्री लेके जा रहा ठीक है, था, कृष्ण जी, कोई छोटा भोजन के जवाब, फिर पैकेट जाना लेके मुझे जा रहा आरसी था, के पास। कोई पशुओं का चारा लेके जा रहा था। और मैडम माननीय जी- मुख्यमंत्री जी ने मानवता ठीक के है, राम राजे आधार जी। पे उसको, उनको पैसा भी दिया। मैडम जी, भाई ये किसानों की बंद कर सरकार दो। है, ये छत्ती बरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। और आपको विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ठीक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर नायब सैनी जी, हमारे प्रधान सेवक, आपके कांग्रेस वालों को तो सपने में दिखाई देते हैं। और ये तो भाई डॉक्टर नहीं तो नाड़िया बेद हो लिया। बड़े थारे नेताओं का इलाज बांध दिया इसने। जो आदमी 24 घंटे जनता की सेवा में ठीक है शर्मा समर्पित जी, रहता है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। एक बार टाइम आप छोटा उनसे जवाब मिल ले लेते सकते हैं हो। कृष्ण जी का। मेरिट का आधार मैडम पर जी, सारे काम हो रहे हैं, समान ठीक है, शर्मा जी। कार्य मैडम जी। पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, मैडम जी, हरियाणवी एक, सबका मैडम जी, साथ, सबका इसको बंद विकास, किया सबका करो। ये विश्वास। इस पैटर्न भाई पर आप हमारी बोलते हैं सरकार सारी काम बातें। शर्मा कर जी, रही मैं है। आऊंगी आपके पास, सवाल हैं क्योंकि कई और आपसे पूछने हैं। एक बार कृष्ण जी जवाब दीजिए, फिर जाना हर्षी के पास मुझे। आप बताइए कृष्ण मैडम जी, जी, 1-1, 2-2 रुपए मैडम के जी, चेक क्यों आते थे इसको आपके बंद टाइम में किया, प्राकृतिक इसको- आपदा में? अरे भाई पंडित जी, बंद हो कर दो, ज्यादा बोलता है यार। अरे फिर बता मैडम दो, जी। हम तो पूछे तेरे थे। बोलने तो दीजिए बताऊंगा, उन्हें। सुना कभी। बोले सुन- कृष्ण जी। सुन मेरी बात। मैडम जी, 72,000 करोड़ के लोन हमने एक कलम से माफ किए थे हिंदुस्तान के किसानों के। इन्होंने 1 रुपया भी किया हो। और हरियाणा के जब 2005 में सरकार आई थी, 1600 करोड़ का कर्जा वो था, बिल थे बिजली बिल के किसानों के, तब के 1 कलम से माफ किए थे। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं फालतू बैठ के यहाँ पे? आप बात करिए। अब बात है किसानों की। इस टाइम किसान परेशान है, मंडी में परेशान है, कुछ परमात्मा की उस पर कहर है।
परमात्मा ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। ऊपर जो सरकार का, मैं ये नहीं कहता कि सरकार की जिम्मेवारी थी परमात्मा की बारिश को रोकना, नहीं, आपकी जिम्मेवारी ये बनती थी कि हर साल का सीजन है ये, आपने 1 अप्रैल को जब खरीद शुरू करनी थी उससे पहले आपने बारिश की व्यवस्था करनी थी, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी, किसानों के लिए ट्रॉली लाइन में लगे उनके गेट पास की व्यवस्था करनी थी। आपने तो कोई व्यवस्था करी ही नहीं है। 1 तारीख 2 तारीख में किसान वापस जा रहे थे अपने ट्रॉली को लेके भरी भराई, उनके बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लग पाई। और जब हम आवाज उठाते हैं, किसान वर्ग आवाज उठाता है, आप इधर उधर की बात करने लग जाते हो। अरे भाई, अगर हमने गलती की है कांग्रेस पार्टी ने तो हमें सजा भुगत लेना, हम सरकार से दूर है ना, तुम तो मत गलती करो। अबे आप तो राष्ट्रवादी सरकार है आपकी, आप कर दीजिए, किसानों के कर्जे माफ कीजिए, किसानों को 50-60 हजार के प्रति एकड़ का हिसाब दीजिए। मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसानों के ये कभी हितैषी नहीं रही, इनकी सोच किसान विरोधी है। जब से किसानों ने 3 काले कानून वापस कराने का फैसला लिया, जो अडानी अंबानी को ये देना चाहते थे हिंदुस्तान की जमीन को, उनमें बड़े बड़े गोदाम में उन्होंने कर लिए थे, जो सारी खरीद इनके थ्रू होने वाली थी। किसानों ने लंबे संघर्ष के बाद 750 किसानों की बलि देके 750 किसान शहीद हुए। आपकी सरकार है। ठीक है, आदित्य कृष्ण जी आपके पास और राम राजू जी आपके पास में, ठीक है, आप दोनों ही आपस में देखिए, वो बोल रहे तो आप टोक रहे हैं, वो बोल रहे तो आप टोक रहे हैं। ठीक है, हर्ष जी। ऐसी धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत। मैं रामराजी शर्मा आपको बताना चाहूंगा कि जो गेट पास के नियम बदले गए हैं, गेट पास में क्या है कि पहले जो 50 क्विंटल गेट पास आता था उसमें ±10% की अलाउ था हमें, हम 50 की जगह 55 क्विंटल गेट पास काट सकते थे। लेकिन अगर किसान की ट्रॉली में ये गेट पास का जो वजन होता है ये अनुमानित होता है, ये इसमें अगर 10% बढ़ जाता है तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और अगर किसान का 50 क्विंटल का गेट पास ही कटे तो बाकी की फसल वो कहां लेके जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इसको पहले की तरह ही ±10% किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जियो फेंसिंग का जो सिस्टम ने अपनाया गया है, मंडियों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसमें बारिश की स्थिति में कहीं लो लाइंग एरिया है तो किसान आड़ती को अपना माल उसी एरिया में डालना पड़ेगा जहां बारिश का पानी इकट्ठा है, बजाय इसके जो सेक्टरीज हैं उनको पावर दी जाए कि अपने मंडी का एरिया बढ़ा सकें, जिससे कल को बारिश की स्थिति में वो कुछ आगे बढ़ के थोड़ा सा माल डाल सकें। ये नहीं हो कि आपका इसी एरिया में ही माल कटेगा, इसी एरिया में ही माल डालना है। ये ज्यादा परेशानी है विषय का है। जो दूसरा बात है कि सर 1 नवंबर 1966 के बाद जब से हरियाणा आजाद हुआ है, उससे लेकर आज तक कृषि क्षेत्र में हरियाणा के आड़ती भाइयों ने किसान भाइयों के साथ मिलकर हरियाणा की प्रगति में एक बेहतर योगदान दिया है। लेकिन आज हरियाणा सरकार तो अपनी तरफ से योगदान कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी आड़त को 40 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया था, जिसकी 6 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 4 रुपए 75 पैसे बढ़ाया गया है। और हम ये चाहते हैं कि बाकी का जो भुगतान है, पहले 9 रुपए सरकार दे रही है, वो भी 13 रुपए 87 पैसे के हिसाब से भी सरकार आगे का भुगतान जारी रखे। ठीक है, ये तो आपने अपनी बात रखी कि ये सब मांगे हैं आपकी, लेकिन एक जो परेशानी है वो नमी को लेकर भी, हर्ष जी, की नमी के चलते कई जगहों पर फसलें अटकी पड़ी हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, बताया ना, हाँ नहीं, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, सरकार ने तो 12% तय किया है, लेकिन सवाल ये कि जहां पर फसलें अधिकतर आ रही हैं, कितने % नमी है उनमें? 15, 18, 20, कितने %? हम अपने किसानों को भी समझा रहे हैं कि पक्की फसल ही काटें, कच्ची फसल ना लाएं। बाकी फिर भी क्या है कि किसान को भी डर लगता है कि अपनी फसल बेचे टाइम से पहले उसको बेच ले, लेकिन हमें भी दिक्कत आती है नमी होने के कारण। हम इस बात से सहमत भी हैं आपकी, तो इस करके भी थोड़ा सा व्यवस्था का आलम बनेगा, क्योंकि बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम किसान का सहयोग कर रहे हैं, उनको सुखाने का काम भी करते हैं, और लेकिन मौसम खुलने के बाद ही हो पाएगा वो सब। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए रामराजू जी। देखो, अभी तक 12% नमी अलाउड है, और कई जगह ऐसी हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है कि 15 से 18% तक नमी है गेहूं में, क्योंकि बारिश के कारण गेहूं गीला हो गया है। तो जैसे हमारे आड़ती एसोसिएशन के भाई साहब ने कहा, हम भी किसानों को समझा रहे हैं वह सूखी फसल लेके जाएं, और हमारी कोशिश है, वह हमने परमिशन मांगी है, अगर ऐसा हो गया तो हम इससे ऊपर भी 15% तक भी हम लेके जाने की हमारी कोशिश है। और बाकी हम ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, ये बात है कि MSP से नीचे अपनी फसल ना बेचें, बैकआउट में ना आए। और ये किसानों की सरकार है, ये आपकी अपनी सरकार है,
एक एक दाना आपकी फसल का हम खरीदें। यह आपकी अपनी सरकार है, आपके लिए सरकार है। आज आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा का प्रधान सेवक है डॉक्टर नायब सिंह सैनी, और आपके लिए 24 घंटे सेवा में समर्पित है। आप किसी की बहकाई में ना आए, और ये विपक्ष वाले इनको भड़काना चाह रहे हैं। किसान इनके चंगुल से बाहर हो चुका है, किसान इनकी बहकाई में नहीं आ रहा। आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, उनके भुगतान का पैसा 48 से 72 घंटे में उनके खाते में पहुंच जाता है। और रही बात, ये थोड़ा सा नमी वाली समस्या है, और ये भी अब भगवान ना करे ऐसा बारिश ना हो, समस्या हल हो जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं, किसान सारे खुश हैं। और ये हमारा हरियाणा है, ये कृषि प्रधान राज्य है, और हम सारे किसान के बच्चे हैं, और सबने किसानी करी है। थोड़ा बहुत है, ये 20% है व्यापारी, नौकरी वाले और अन्य भाई हैं जो अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं, और लगभग 75 से 80% हमारे जो भाई हैं वो कृषि में कार्यों में समर्पित हैं। जी ठीक है शर्मा जी। रेणु जी, विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। हाँ, देखिए साक्षी जी, जैसे मॉइस्चर की बात हुई, अभी इन्होंने क्या कर रखा है, मॉइस्चर 12% सरकार ने प्रेस्क्राइब कर दिया। यदि 12% से ज्यादा मॉइस्चर आता है तो प्रति 1% 1 किलो अनाज काटने का काम कर रहे हैं। 17% मॉइस्चर आ जाता है तो 5 किलो अनाज कट जाएगा उसका, 5 किलो फालतू उसका तोल में लेंगे। 5 किलो मीन्स हो गया 130 रुपए कॉस्ट होगी, तो 2550 130 कटवा दी तो 2400 रुपए की पेमेंट उसको मिलती है। ये कौन सा कानून है ये, और कौन सा पैमाना है कि 1% पर 1 किलो अनाज चला जाता है 1 क्विंटल में। यदि 12% आप ले 1 किलो चला जाता है, तो इसका मतलब अब भी आप 12 किलो अनाज कम ले रहे हो क्या? ये किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये कानून कहीं नहीं कहता कि 1% के बदले में 1% उसका 1 किलो अनाज एक्स्ट्रा लिया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, इतिहास में, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लीडर हो, कोई भी ऐसा इकोनॉमिस्ट हो, कोई भी विद्वान हो, वो हमारे को आकर के बताए हम ट्रॉली अनाज की भर करके रखेंगे। वो उसमें बताए कि भाई अनाज होगा, कोई पूरा तोल बता देगा ट्रॉली का, रामराज ट्रॉली का पूरा तोल। किसान ने अंदाजे से बाई एस्टिमेट कि इसमें उसने पास कटवा लिया 50 क्विंटल का, जब उसकी लेंगे पूरा करो। बताइए भाई, ये कौन सा कानून? और फिर ये कह रहे हैं कि हम किसान को परेशान नहीं कर रहे। कौन सा ऐसा विद्वान है जो खेत में खड़ी हुई ट्रॉली भर करके ये बता देगा इसमें इतने क्विंटल इतने किलो अनाज होगा? कोई बता सकता है? मेरे हिसाब से हम भी किसान हैं, ठीक है, तो अंदाजा, क्योंकि वक्त कम है, मुझे कृष्ण जी के पास भी जाना है। ठीक है रेणु जी। कृष्ण जी, हाँ मैडम जी, अगर नियम गलत है तो समाधान क्या हो सकता है आपकी पार्टी की ओर से? साक्षी जी, बोलिए बोलिए। साक्षी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 2005 से लेके 14 तक किसान कैसी भी अपने गेहूं लेके आया, चाहे वो काली थी, चाहे उसमें बुरली थी, चाहे उसमें रोड़ा था, चाहे वो मरी हुई थी, उसकी ही पैकिंग हो जाती थी, उसके तोल हो जाता था, उसकी रकम किसान के खाते में चली जाती थी। ना गिल्ली देखी जाती थी, ना सुक्की देखी जाती थी। ये उनसे लोग से आए, ये लोग भूखमरी के लोग कहाँ से आ गए? ये कैसे, मतलब ये देश को अपने चलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये ना किसान है ना व्यापारी है, ये उच्च कोटि के व्यापारी हैं, अडानी अबानी के लोग हैं। ये इस देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। इन किसानों को खत्म करने के लिए किसान कौम खत्म होगी, ग्रामीण परिवेश खत्म हो जाएगा, और वो कमजोर हो जाएगा, पंगु हो जाएगा, और इनकी हाँ में हाँ भरने वाला समाज करना चाहते हैं। मैडम जी, इनको एक दुख नहीं है किसानों से, एक दुख और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब अंग्रेजों के समय का कानून था, और हमारी जो 2014 में कानून बनाया गया था, जमीन अगर कोई खरीदेगी सरकार या इसको एक्वायर करेगी, उसका 4 गुना किसान को देना पड़ेगा। इस सरकार ने इसको तोड़ दिया था, सेंट्रल की गवर्नमेंट ने,
और किसानों ने आंदोलन किया था और सभी पार्टियों ने किया था, इन्होंने वो कानून भी वापस लेना पड़ा था, इसलिए काले कानून वापस लेने पड़े और भूमि को जो ये खरीद सकते थे अपनी मनमर्जी से वो कानून इन्होंने वापस लेना पड़ा। ये किसानों के कट्टर दुश्मन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गरीबों के मजदूरों के कट्टर ठीक है। ये किसानों के हितैषी हैं। एक एक 2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे और सेक्शन 4 से हमारा किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन अड़पली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या उसमें कानूनी काट दी। प्रस्ताव नहीं आज पड़ता, मैं बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी मंडियों का दौरा करते हैं, सभी एमएलए, सभी मंत्री और सभी पदाधिकारी खुद मंडियों का दौरा करते हैं, अनाज मंडियों का, और किसानों से, आड़तियों से बात करते हैं और एरिया के एसडीएम की ड्यूटी लगा रखी है ताकि किसान को कोई सुविधा ना हो। इस बात से जाने दो, एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन आप इस बात का विरोध मत करो। ये बात दाना खरीदा जाएगा कृष्ण भाई, कैसे खरीद रहे हो? एरिया के एसडीएम की ड्यूटी है, हमारे सभी एमएलए, सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी अनाज मंडी में जाते हैं, खुद भी किसान भाइयों से बात करते हैं, आड़तियों से बात करते हैं। ये किसानों की सरकार है, मुख्यमंत्री जी खुद किसान है, किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने किसानी भी करी है। आज हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमारा प्रधान सेवक किसान का बेटा है, वो खुद भी किसान है, आपसे और सारे एमएलए, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, सबकी ड्यूटी है कि अनाज मंडी में जाए और वहाँ कोई असुविधा ना हो, उसका समाधान करें। एरिया का एसडीएम की देखरेख में खरीद हो रही है। सदा सदाई किसी की नहीं रहे, सभी चले गए हैं। आप लोग गरीबों के बारे में सोचिए, समय अब भी सोचिए। अरे आप तो जमीन, चलिए ठीक है, आप तो वक्त किसानों ने इतने की अनुमति देता है। ठीक है, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। राम राजेश शर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका, कृष्ण शर्मा जी आपका भी, विजेंद्र रेड्डू जी आपका भी, और हर्ष गिरधर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस खास चर्चा को आप सभी ने सार्थक बनाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।